नाज़रीन, इंजन्स इनकी इनएफिशिएंसी मैंने आपको कंबस्शन से रिलेटेड तो बात बताई थी ना। अब दूसरी जो चीज़ है वो है इनके अंदर फ्रिक्शन। ये एक ऐसा पीस ऑफ मशीनरी है जिसके अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, और जिस मशीनरी में ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हों वो इनएफिशिएंट ही होती है। अच्छा नाज़रीन, अब इसकी इनएफिशिएंसी का आप हिसाब लगाएं कि पिस्टन और सिलेंडर के अंदर फ्रिक्शन, उसके बाद फिर पिस्टन के अंदर जो बुश लगा हुआ है उसके कनेक्टिंग रॉड वाला उसकी फ्रिक्शन, फिर नीचे कनेक्टिंग रॉड का बुश जो क्रैंक शाफ्ट पे लगा हुआ है उसकी फ्रिक्शन, पे क्रैंक शाफ्ट जो इंजन ब्लॉक के ऊपर माउंटेड है उस माउंटिंग्स के ऊपर जो बुशेस लगे हुए हैं उनकी फ्रिक्शन, फिर उस क्रैंक शाफ्ट के एंड पे एक ऑयल पंप लगा हुआ है उसके अंदर फ्रिक्शन। फिर आप बाहर आए तो बाहर जो टाइमिंग बेल्ट ऊपर कैम शाफ्ट को चलाती है वो कैम शाफ्ट के बुशेस हैं, उनके अंदर फ्रिक्शन जहाँ वो माउंट हुए होते हैं। फिर कैम शाफ्ट जहाँ वॉल्स को प्रेस करती हैं नीचे उस जगह पे फ्रिक्शन होती है। फिर उसके बाद जो वॉल्स होते हैं वो एक होल के अंदर एक रॉड होती है जो नीचे प्रेस होती है, वो रॉड की और होल की फ्रिक्शन प्लस वॉल्स के ऊपर जो इतने हैवी स्प्रिंग होते हैं उनको दबाने का भी एक प्रेशर, ये सारे काम इंजन को इंटरनली करने होते हैं। अब इंजन से ज़रा बाहर आ जाएं तो सबसे पहला काम जो इंजन को करना होता है वो वाटर पंप को चलाना होता है ताकि इंजन ठंडा रहे। दूसरा काम जो इंजन को करना होता है वो एक जनरेटर को एक्टिव रखना पड़ता है उसको, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे और इसके जो इंजेक्टर्स हैं, स्पार्क प्लग्स हैं या कॉइल्स वगैरह, और इग्निशन सिस्टम और फ्यूल सिस्टम जिसमें फ्यूल पंप भी आता है, प्लस सेंसर्स प्लस ईसीयू, इन सबको पावर अप भी करें। तो देखिए इंजन को ये सारे मसाले पूरे करने पड़ते हैं अपने आप को स्टार्ट करने के लिए, और जब ये स्टार्ट होता है तो पहले 800 आरपीएम तक आप इसको छेड़ नहीं सकते। मतलब कि 800 आरपीएम के ऊपर अगर आप इस पर लोड डालेंगे ना तो ये बंद हो जाएगा, इसमें जान नहीं होती। इसमें जान 1000-1200 आरपीएम के बाद थोड़ी थोड़ी आना शुरू होती है, और पीक जो इसका टॉर्क है ना वो 2000 आरपीएम से 4500 आरपीएम के दरमियान पीक टॉर्क इसका जो ना अवेलेबल होता है। अच्छा, ऊपर से ये हीट भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, ऊपर से ये पोल्यूशन भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ये पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है। तो इस वजह से एक तो ये इनएफिशिएंट है, पहले 800 आरपीएम तो इसके किसी खाते में नहीं है, इसमें जान ही नहीं है, वो ज़ाया करने के लिए चल रहा होता है। 800 आरपीएम जो होते हैं सिर्फ अपनी जो फ्रिक्शंस हैं उनको कट ऑफ करके अपने आप को बैलेंस करके अपने आप को सांस दे रहा होता है, एक किस्म का जिंदा हुआ होता है, बस इससे ज़्यादा उसके अंदर जान नहीं होती। जान डालने के लिए आपको थोड़ी सी रेस देनी पड़ती है। तो बात यह है नाज़रीन कि इस किस्म के जो मशीनरी है ना वो मजबूरी थी हमारी, कि इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स की चॉइस है। इलेक्ट्रिक मोटर पहले आरपीएम से पूरा टॉर्क देती है, उसका एक आरपीएम भी यूजलेस नहीं होता और बड़ी जान में होता है। तो उसकी तरफ फोकस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।